वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्रीमन्नारायण मित्रों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज शिव कथा श्रृंखला में 8वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी थी वैसी ही कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से एक बहुत विख्यात ऋषि हुए जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। एक बार पृथ्वी पर अनावृष्टि के कारण बिल्कुल अकाल पड़ गया, पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने वरुण देव को प्रसन्न करा। वरुण देव ने कहा, मैं तुम्हें वृष्टि की बजाय देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न कर मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षप रहने वाला जल देता। तुम्हें गड्ढे को तैयार करो, उसमें वह जल हमेशा सदैव विद्यमान रहेगा और इस गड्ढे की जल की ख्याति जो तुम्हारे नाम से ख्याति होगी, प्राप्त होगी। यहाँ किए हुए दान होम तप देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। अंततः गौतम जी उस परम दुर्लभ को जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन्हीं मुनीश्वर से वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए धान जल अनेक प्रकार के फसलों को वहां बो दिया। इस तरह धान ने भांति भांति के वृक्ष अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहला उठे। यह समाचार सुनकर वहां दूसरे सहस्त्रों ऋषि मुनि पशु पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव आकर निवास करने लगे। वह वन में इस भूमंडल पर इतना सुंदर हो गया, उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी रही नहीं गई। उस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्हें कालक्षेप करने के लिए वहां धान बोया। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद ही आनंद छा गया। लेकिन एक दिन गौतम आश्रम के आकर में बसे हुए ब्राह्मणों स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पति को उकसाया कि किसी भी तरह से गौतम को इस आश्रम से निकाल दो या इसका अनिष्ट कर दो। तो उन ऋषियों ने गणेश जी की तपस्या करी। गणेश जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तो बोले, आप कैसे भी कर भगवान कोई ऐसा उपाय करिए कि डांट फटकार कर गौतम ऋषि को आश्रम से निकाल दिया जाए। गणेश जी ने कहा, ऋषियों तुम मेरी बात सुनो, इस समय तुम ये उचित कार्य नहीं कर रहे। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि होगी। जिन्होंने पहले तुम पर उपकार किया है और तुम उन्हें दुख देना चाहते हो, ये बात ठीक नहीं है। जी कहने लगे, स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक होगा, इसमें संशय नहीं है। ये मुनिश्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं है। इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांग लो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों महात्मा गणेश जी ऋषियों से ये जो बात कही यद्यपि उनके लिए हित करती, फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना करी है मैं उसे अवश्य करूंगा, पीछे जो होनहार होगी वह होकर रहेगी। ऐसा कहकर महाराज जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। तुम गणेश जी जहां पर गौतम ऋषि ने धान बो रखे थे वहां पर आए, एक दुर्बल गाय का रूप लेकर चारे को चढ़ने लगे। उसी समय दयालु गौतम जी ने मुट्ठी भर तिनके लेकर उसी से उस गाय को हाँकने का प्रयास किया। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी। ऋषि के देखते ही देखते उसी क्षण मर गई। वे दूसरे जो ब्राह्मण थे उनसे द्वेष कर रहे थे, वहां पे ही छिपे हुए थे। उन्होंने गौ के गिरते ही सबके सब बोल उठे, गौतम तुमने क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित थे। अहिल्या को बुलाकर हृदय पूर्वक सारी कथा सुनाई कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं, पर मैं अब करूं, जाऊं तो जाऊं कहां। इस समय ब्राह्मण उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों से अहिल्या को पीड़ित करने लगे। उनके दुर्बुद्ध शिष्य और पुत्र भी गौतम को बार बार फटकारने लगे, कहने लगे, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से चले जाओ। गौ हत्यारे का मुंह देखने से तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गौ हत्यारे तुम परिवार सहित यहाँ से चले जाओ। सूत जी कहने लगे, ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ किया। वे गालियां देकर गौतम को अहिल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम ऋषि कहने लगे, मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए एक आश्रम बनाया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी हुई है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ आदि का कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक
देवज्ञ या पितृयज्ञ का अनुष्ठान तुम्हें अधिकार नहीं रह गया। मुनिवर गौतम उनकी कथा अनुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करते लगे। तो उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने कहा, गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौट कर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यह गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान कर इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 गढ़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग का स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनीश्वर मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण किया, उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रहकर यह सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रथम गढ़ों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हुए कृपाएं शंकर ने कहा, मामुने मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूपों को देखकर आनंदित हुए। गौतम ने भक्ति भाव से शंकर जी को प्रणाम करके स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने तुम धन्य हो, कृतज्ञ हो, सदा ही निष्पाप हो। उन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं। फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो। मुने जिन दुरात्माओं पे तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी हैं। दुराचारी हत्यारी उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। वे सब के सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की बात सुनकर महर्षि गौतम मनी मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम किया। हाथ जोड़कर उन्हें इस प्रकार कहा, गौतम बोले, महेश्वर उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। यदि वो मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो आपके दर्शन मुझे नहीं होते। गौतम जी की बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने गौतम ऋषि को कृपा दृष्टि देखते हुए शीघ्र ही उत्तर दिया। शंकर जी कहने लगे, विप्रवर तुम धन्य हो, सभी ऋषियों से श्रेष्ठ हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा जानकर तुम कोई और उत्तम वर मांग लो। गौतम बोले, गौतम जी कहने लगे, नाथ आप सच कहते हैं। तेरा भी 5 आदमियों ने जो कह दिया कर दिया वे अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया वो तो होके रहे। देवेश यदि आप प्रसन्न है तो मुझ पे गंगा प्रदान कर दीजिए। ऐसा कहकर लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार है। यूं कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणाविंद पकड़ लिए। लोकहित की कामना से उन्होंने नमस्कार किया। तब शंकर जी ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर जिन्होंने उन्हें पहले से ही रखकर छोड़ा था और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्तवत्सल शंभु ने गौतम मुनि को दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री के रूप का धारण कर वहां खड़ा हुआ। तब मुनि और गौतम ने उसे गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम ऋषि कहने लगे, गंगे तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो। तुम संपूर्ण भुवन को पवित्र कर दिया, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तदंतर शिव जी ने कहा, गंगा देवी तुम मुनि को पवित्र करो। तुरंत वापस न जाकर व्यवस्थ मनु के 28 कलयुग तक यही निवास करो। गंगा ने कहा, महेश्वर यदि मेरा महात्मा सब नदियों में अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहीं पर रहें तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी यह बात सुनकर भगवान शिव जी से बोले, तुम धन्य हो गंगे, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। तथापि मैं तुम्हारे कथानुसार यहाँ स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्रों वहां पहुंच गए और उन सब ने बड़े आदर के साथ जय जयकार करते हुए गौतम गंगा तथा गिरिशाई शिव का पूजन किया। तदनंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उन सबकी मन प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करी। उस समय प्रसन्न हुई गंगा गिरीश ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं वर मांगो, तुम्हारे प्रिय करने की इच्छा से मैं हम वही वर तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर यदि आप संतुष्ट हैं तो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यही निवास करें। गंगा बोली, देवता फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते। मैं तो गौतम जी का पावन प्रक्षालन करने जैसे आई हूँ उस तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे। यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य ही यहीं रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। सब देवताओं ने कहा, सरिताओं श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहृद बृहस्पति जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आए करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पादक यहाँ प्रक्षालित होगा उससे मलिन हो जाने पर हम उस पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने ये सर्वथा सच्ची बात कही। सरिद्रे महादेवी अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोगों में अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने
के लिए यहाँ पर नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान कर और भगवान शंकर का दर्शन कर हम शुद्ध होंगे। फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को लौट जाएंगे। सूत जी कहते हैं इस प्रकार देवताओं और महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सहिताओं श्रेष्ठ गंगा दोनों यहीं स्थित हो गए। वह गंगा गौतमी के नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबका कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब तक बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तक तीर्थ क्षेत्र देवता पुष्कर आदि सरोवर गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देव गण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। वे जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर कोई उनका फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट जाते हैं तभी इनका फल मिलता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाला है। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय श्री नारायण। राधे राधे दोस्तों। ओम नमः शिवाय।